दसम स्कंद में जो 22वां अध्याय है इसका नाम है चीर हरण। देखिए, इस अध्याय को लेने से पहले मैं कुछ आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। इन प्रसंगों को लेके प्राय जनमानस में कई तरह की धारणाएं रहती हैं। वो धारणाएं इसलिए रहती हैं कि जिस स्तर पर ये प्रसंग है, जिस भाव में, जिस भक्ति में, जिस प्रेम के वश में होके ये प्रसंग है, हम वस्तुतः उस भाव और स्तर को अनुभव नहीं कर पाते हैं। उस लेवल पर हम जा नहीं पाते हैं, हमारा वो स्तर हो नहीं पाता है। इस कारण हम ऐसी जो घटनाएं हैं, लीलाएं हैं, इनमें दोषारोपण कर बैठते हैं। वस्तुतः दसम स्कंद की कोई भी लीला 9 स्कंद आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही हमें प्रवेश करना चाहिए। नियम तो यही है, क्योंकि उसके बिना हो सकता है कि भगवान ने जिस अपने आत्म स्वरूप का, जिस महारस का वर्णन किया है, उस वर्णन में, उस आत्म स्वरूप में हमें थोड़ी सी हमारी काम बुद्धि काम करने लग जाए। तो चीर हरण क्या है? वस्तुतः मैं इसका एक रूपक आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। चीर हरण लीला वस्तुतः है क्या? महारास के लिए भगवान आमंत्रित कर चुके हैं गोपियों को वेणु बजाकर। हम इस चीज को देख चुके हैं वेणु गीत में। अब कुछ अध्यायों के बाद महारास में प्रवेश होगा, गोपी गीत होगा, महारास में प्रवेश होगा। महारास में यदि प्रवेश करना है, महारास है क्या? जिसकी गीता में चर्चा आई है 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में। आत्यंतिक सुख, अक्षय सुख, वो परम सुख, वो प्रिया प्रियतम का मिलन रूप, वो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन रूप है, उस सुख से यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमें उस सुख की एक बूंद भी मिल जाए तो हम फिर किसी और सांसारिक सुख में फंसने वाले नहीं हैं। उस परम सुख की अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति भगवान अपने भक्तों के साथ, जो कि गोपी वेश में है, उनके साथ क्रिया कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। यही महारास है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये महारास कोई सामान्य नृत्य नहीं है। तो इसी महारास में यदि हमें एंट्री करनी है, उस रस की थोड़ी बहुत अनुभूति करनी है, उससे पहले ये चीर हरण लीला भगवान करते हैं। चीर हरण लीला वस्तुतः है क्या? देखिए, उखल बंधन लीला आपने सुनी होगी। यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण जब एक बार बहुत ऊधम करते हैं तो भगवान मैया यशोदा उनको रिस में आके, गुस्से में आके और रस्सी लाती है और रस्सी से उनको बांधना चाहती है। जो भगवान दुर्योधन के सामने कहते हैं, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बड़ा अब बांध मुझे, है वो जिसमें सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि लय कर रही हैं, विलीन हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उस परम पिता परमात्मा को, उस परम ब्रह्म को माता यशोदा बांधनी चाहती है रस्सी से। लेकिन आप देखते हैं वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, हमेशा पड़ती है ना, आपने पढ़ा होगा, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल है क्या? अहमता और ममता, ये 2 अंगुल ही हमको भगवान से मिलने नहीं देते। भगवान को अहमता और ममता जब तक है तब तक भगवान को बांध नहीं सकते, और भगवत प्रेम से भगवान बांधने में आते हैं, और बिना अहमता और ममता को हटाए बिना भगवान जो है रस्सी से बंध नहीं सकते, प्रेम से बंध नहीं सकते। तो यहाँ पे भी जो ये चीर हरण है, वस्तुतः हमारी जो अहमता है, अहम हम समझें इस बात को। मैं भगवत गीता के आधार पर थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आने वाला जो वर्णन है वो इतना गोपनीय है, इतना गोपनीय है कि हम जब तक उस भाव में नहीं आएंगे उसको ग्रहण करना मुश्किल है। ये तो सुखदेव जी महाराज की कृपा हो गई कि सुखदेव जी महाराज ने जो प्रत्यक्ष दर्शन किया उस महाराज का, वो उन्होंने परीक्षित जी को सुना दिया, और वेद व्यास जी महाराज ने उसको लिख दिया। इस कारण हम आज इस पर चर्चा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लाभ ले पा रहे हैं। नहीं तो हम, हमारी पात्रता इस तरह की है नहीं।
तो चीर हरण लीला वस्तुतः वो जो अहम है, इस अहम के कारण निष्काम आत्मा, मल रहित आत्मा, सहज सुख राशि आत्मा अनादि भूल करके प्रकृति से संबंध बनाकर, जगत से संबंध बनाकर जीव रूप में आई है। यानी जीव और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है माया रूपी, उस पर्दे को, उस जगत को, उस संसार को इसी अहम ने ही धारण कर रखा है। भगवान जब 7वां अध्याय लेंगे, हम चर्चा करेंगे, तो परा और अपरा दो शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे भी चर्चा है इसकी। और भगवान 7.5 में ये बोलते हैं कि इस अपरा यानी इस माया को और माया रूपी जगत को ययेदम धार्यते जगता, यानी हमारा जो अहम है, इस ममता ने, इस अहम ने ही इस जगत को धारण कर रखा है, जगत को पकड़ रखा है। तो जब तक ये पर्दा रहेगा, ये अहम रूपी, अहम से ही देह में हमारी आसक्ति है, और ये देह ही समस्त संसार का, समस्त वृत्तियों का जनक है। तो जब तक ये चीर हरण लीला नहीं होगी, इस अहम का विसर्जन नहीं होगा, तब तक महारास में प्रवेश नहीं होगा। भगवान सच्चिदानंद घन है। कहा गया है रसो वही से, रस रूप है, वो प्रेम रूप है। तो हम इस प्रेम रूप लीला में प्रवेश करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भगवत गीता की किताब निकाल लें और चौथे अध्याय के 6वें श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक जो 5 दिव्य श्लोक हैं, है ना, जिसमें बताया गया जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे तो जन्म भी और कर्म भी सभी दिव्य है। तो दिव्य में अदिव्य की कल्पना करना, चेतन में जड़ की कल्पना करना, ऐसी बुद्धि हम नहीं करें। ऐसी प्रभु से आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और इन 5 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। 5 श्लोकों का हम सब उच्चारण करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलें, कृपया जो है आप किताब खोल लें, हम सब साथ साथ 5 श्लोकों को लगातार बोलें। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। हरे कृष्णा। ये 5 श्लोक हमें ये शक्ति प्रदान करें कि हम चीर हरण लीला में वास्तविक तात्पर्य को ग्रहण कर पाए। तो हम बात कर रहे थे कि हम इस अहम रूपी पर्दे को हटा लें और इस बात पे पूरी तरह विश्वास कर लें कि भगवान की जो भी लीला है वो भक्तों को सुख देने के लिए है, उसमें कामना का लेस मात्र भी नहीं है।
सच्चिदानंद घन में काम हो ही नहीं सकता, ऐसी कल्पना करना खुद का पतन करना है। तो प्लीज काम चश्मा हटा के और प्रेम चश्मा पहन लें, तभी इस चीर हरण लीला में हमारा जो है प्रवेश होगा। और इस लीला में प्रवेश करने से पहले नित्य निकुंजेश्वरी श्री ब्रजभानु ललित श्री राधा राधा जी और उनकी तदंग भूता यानी जितनी भी गोपियां हैं अनंत, जो कि सभी ऋषि मुनि महात्मा संत हैं, वो इन लीला का आस्वादन करते हैं। तो इस लीला में हम प्रवेश के लिए, समझ के लिए उनके भी चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। देखिए गोपी भाव है क्या, इस लीला का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। हम पहले सुखदेव जी के बारे में मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना देता हूं, जिससे उनका पता चले। सुखदेव जी जवान हैं, 16 वर्ष के हैं। भागवतम में आप उनका श्लोक पढ़ेंगे, बड़ा विलक्षण श्लोक है, और नग्न रहते हैं बिल्कुल, लेकिन इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं कि उनको देखते ही आंखें ठगी सी रह जाती हैं। सुखदेव जी एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे कि सरोवर के किनारे से वो निकले। उस सरोवर में उस गांव की स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्त्रियों ने नग्न सुखदेव को, जो कि जवान थे, उनको देखा, लेकिन सुखदेव जी से उनको कोई लज्जा नहीं हुई, किंचित मात्र भी उनके व्यवहार में फर्क नहीं पड़ा। जैसे माता छोटे शिशु के साथ व्यवहार करती है, इस तरह का व्यवहार उन्होंने सुखदेव जी से किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी परमहंस कोटि के संत हैं। परमहंस एक वो संत है जिसके की स्त्री और पुरुष का जो ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि, वो भी छूट गई है। स्त्री और पुरुष का भेद भी सुखदेव जी महाराज को नहीं है। इसी कारण वो इस लीला का इतना खुलकर वर्णन कर सकते हैं। और इस लीला का श्रवण करने से पहले हमने 9वें अध्याय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने के, रस लेने के लिए पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत करना पड़ेगा। अपना जीवन मर्यादा में, संयम में बनाना पड़ेगा। भगवान श्री राम जैसी मर्यादा। सुखदेव जी भी भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने से पहले भगवान श्री राम को याद करते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं। क्यों? वो कहते हैं प्रभु आप ऐसी मर्यादा दें, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कि मैं इन लीलाओं में प्रवेश कर पाऊं। तो हम इस महाराज की इस लीला में आगे चलते हैं। कहते हैं सुखदेव जी ने ये लीला क्यों सुनाई, क्यों सुनाई? इस लीला से आपको आश्चर्य होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, उस महाराज का वर्णन है, उन क्रियाओं का वर्णन है जो हमको कामजनक लग सकती हैं। लेकिन सभी संतों, महात्माओं और परमहंसों का ये मानना है कि इस रास पंचाध्याय का, इस दसम स्कंद की लीलाओं का अध्ययन और श्रवण करने से हमारी काम ग्रंथि हमेशा हमेशा के लिए कट जाती है। वो काम जो कि बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों का पीछा नहीं छोड़ता, इसका फलश्रुति है। मैं आप जो रास पंचाध्याय जब हम पूर्ण करेंगे तो इसकी फलश्रुति है कि यदि हमारे हृदय में काम ग्रंथि जो वर्षों वर्षों साधन करने के बाद भी नहीं जा रही है, तो हम भगवान की इन लीलाओं का उन्मुक्त भाव से गान करें, जिससे कि हमारे मन में निर्वेद यानी वैराग्य जग के और उस परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। वो हमारे मन में उस महारस में इच्छा जाग जाए उस भाग लेने की। देखिए भगवान शंकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, यानी परम वैष्णव है वो। भगवान शंकर, ये तुलसीदास जी की महानता है कि तुलसीदास जी ने हमारे भारत में युगों युगों से जो वैष्णव और शैवों में जो लड़ाई चल रही थी, जो कंफ्यूजन था, उसको जड़ से खत्म कर दिया। वैष्णव शैवों का विरोध करते हैं, शैव वैष्णव का विरोध करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की मानस आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने तो इस बात को एक बार नहीं 20 बार कहा है कि बिना भगवान शंकर की कृपा के, बिना भगवान शंकर की भक्ति के हम भगवान श्री राम को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर भी ऐसे बैरागी, उनका भेष देखें हम, देश देखें उनका, भगवान शंकर के समान कृपालु कौन होगा, कौन ऐसा वैराग्यवान होगा। ऐसे भगवान शंकर भी
ऐसे बैरागी के मन में भी जब इस महाराज की इस लीलाओं का वर्णन वो सुनते हैं, उनके मन में भी कांता भाव जाग जाता है। कांता भाव मतलब हम सब सखियां हैं भगवान की। जो पुरुष पना है ना, मालिक पना है, जो अहम पना है, यही सब समस्याओं की जड़ है। पुरुष तो एक ही है केवल इस पूरी सृष्टि में, भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम सब उनके सखा हैं, सखियां हैं। हम वही काम करें जिससे कि उनको प्रसन्नता हो। तो भगवान शंकर भी इस महारास में जाते हैं तो गोपी वेश में जाते हैं। आप यदि श्री वृंदावन जाएं कभी, तो बंसी बट, जहां पर कि मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज का आश्रम है, उससे पहले ही बंसी बट पे एक गोपेश्वर महादेव हैं। मैंने दर्शन किए उनके, बड़े विलक्षण महादेव जी हैं। वो भगवान शंकर का गोपेश्वर महादेव का रूप है। कैसा रूप है? वहां आपको पूरे भारत में विलक्षण श्रृंगार मिलेगा भगवान शंकर का। आप जाइएगा तो दर्शन कीजिएगा। मां भगवान शंकर को आज भी गोपी वेश में सजाया जाता है, गोपी वेश में, इसलिए उनका नाम ही गोपेश्वर महादेव है। तो भगवान शंकर के मन में भी कांता भाव जग जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण के वरण करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए और उस रास में जो है वो जाते हैं। श्री राधा जी का एक श्लोक हमने पिछली क्लास में वर्णन किया था संडे को, वरहा पीड़म नटवर बपू कर नयो कर्णिकारम। तो नटवर, ये नट जो है ना, ये भगवान शंकर ही है। नटराज की मूर्ति है ना पूरे भारत में, ये नट जो है ये शंकर ही है। वर यानी दूल्हा, तो राधा जी भगवान शंकर को रास में देख के और ये नट उनको बता रही हैं। अब हम इस चीर हरण को शुरू करते हैं। पहला श्लोक हम ले रहे हैं। जिनके पास भागवतम की क्लास तो किताब है, वो कृपया किताब से पढ़ें, और जिनके पास नहीं है वो कृपया श्रवण करें। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरो हविष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हेमंत ऋतु के पहले महीना जो मार्गशीर्ष महीना है ना, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष महीने में ब्रज की जो गोपियां हैं, जो कुमारियां हैं, कुमारी का वर्ड आया देखिए यहाँ पे श्लोक में, कुमारिकाएं 7 साल तक की होती है उम्र में, ये कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। बहुत कठिन व्रत करती थी। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें प्राप्त हो, इस कारण बिना मसाले की भविष्यान यानी बिना मसाले की खिचड़ी खाती थी, और सूर्योदय होने से पहले पहले यमुना जल में स्नान करके और वही यमुना के तट पर ही बालू की माता कात्यायनी की मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदनों फूलों से नैवेद्य, धूप, दीप, फल और चावल आदि से उनकी जो है पूजा करती। और क्या करती? मंत्र बोलती। कात्यायनी देवी का एक मंत्र है बहुत बढ़िया। इस मंत्र को यदि किसी, देखिए ये मंत्र और श्रीमद् भागवतम की बातें, भगवान श्री कृष्ण की बातें ही अटल है, इनमें कोई शंका मत करना आप। यदि किसी कुमारी का विवाह होने में समस्या आ रही है ना, किसी बच्ची की, तो वो यदि इस मंत्र से कात्यायनी देवी की पूजा करे तो ये रामबाण मंत्र है, उसको अच्छा वर मिलेगा ही। वो कहती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो कह रही हैं, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, आप श्री नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। 1 महीने तक उन्होंने इस प्रकार व्रत रखा और इस संकल्प के साथ कि श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हों, कात्यायनी देवी की, भद्रकाली देवी की पूजा की, है ना। वो एक दूसरे का नाम लेकर, परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और नामों का गान करती और कालंदी में स्नान करती थी।
अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं थोड़ी सी इन श्लोकों की। इसमें दो नाम आए हैं, एक तो महामाया आया है और एक योग माया आया है। ये है क्या? देखिए, योग माया वो माया है, योग ये शक्तियां हैं वस्तुतः भगवान की, सत चित और आनंद, ये तीन शक्ति हैं। आनंद आह्लादनी शक्ति, संबित शक्ति, संधिनी शक्ति। ये बहुत डिटेल में है, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बस अभी जो आया है हम उस पर चर्चा कर लें। एक तो माया है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसको माया कह लें या महामाया कह लें। एक योग माया है। तो माया तो क्या करती है? माया तो भगवान के और जीव के बीच में पर्दा डाल के रखती है, अज्ञान का, अंधकार का, जिससे जीव को वास्तविक दर्शन नहीं होते, ना भगवान के होते ना संसार के होते, कुछ और ही दिखता है। हम सब उसी माया के पर्दे में हैं। लेकिन एक योग माया होती है, ये योग माया भगवान से योग कराने वाली है। जैसे माता, बच्चा गंदा भी हो, मैल मैल लगा हो, तो भी उसको साफ करके, साफ सफाई करके, बढ़िया से नहला के, ड्रेस पहना के, काला टीका लगा के, सुंदर बना के, और खट जो है उसके पिताश्री के गोद में दे देती है बच्चा। तो ये योग माया भी यही काम करती है कि जीव को नहला धुला के, सफाई करके, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचाती है। तो इसको योग माया कहा। भगवान कोई भी लीला करते हैं तो योग माया का आश्रय लेते हैं। भगवान यहाँ यही बता रहे हैं इसमें कि 7वें अध्याय में भी भगवान इनकी चर्चा करेंगे। हम 7वां अध्याय गीता का जब लेंगे तो उसमें परा और अपरा शक्ति है। पराशक्ति को आप योग माया मान लें और अपराशक्ति को आप महामाया मान लें। ये महामाया आच्छादक शक्ति है और ये भौतिक जगत पर शासन करती है। यही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है चलाती है। इसी माया के कारण हम आत्मा होते हुए, शुद्ध बुद्ध होते हुए भी अपने आप को शरीर मानते हैं, इसी माया के कारण। तो ये माया जो दुर्गा माता है ना, उनके पतिदेव हैं भगवान शंकर। तो एक तरह से ये संसार जेल है। तो इस जेल से छूटना है तो भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की पूजा हर वैष्णव को अवश्य करनी चाहिए। वैष्णव को भगवान शंकर से द्वेष नहीं रखना चाहिए। वो परम वैष्णव है, परम वैष्णव है भगवान, है ना, भगवान के। तो सार रूप से ये कहा जाता है कि भगवान की अंतरंगा यानी परा और बहिरंगा यानी अपरा, ये शक्ति ही योग माया और महामाया कहलाती हैं। इस बात को यहाँ पे कह सकते हैं। अब इस देखिए, कई रूप से इसकी पूजा होती है। दुर्गा कह लें, काली कह लें, सुभद्रा कह लें, कई तरीके से कह लें, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस हम इतना ही समझें इस बात को, है ना। अब आगे हम चलते हैं, 7वां और 8वां हम श्लोक ले रहे हैं इस चीरहरण के अध्याय का। एक दिन कुमारियां पहले की भांति अपने अपने वस्त्र उतार कर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई जल में क्रीड़ा कर रही थी। संपूर्ण योगियों के योगेश्वर श्री कृष्ण से गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं थी। वे उन कुमारियों की साधना को सफल करने के लिए अपने सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर आए। भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरो ईश्वरा वयम वय मेरा व्रत तत्र गतस्तत् कर्म सिद्ध है। यानी कि भगवान से किसी का भी भाव छिपा हुआ नहीं है। ये हम गीता में भी पढ़ते हैं, है ना। हृदय अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये कहा ना भागवतम में 3 जगह कहा कि भगवान हमारे हृदय में है। सर्वस्वम चाह मृदि सन्निविष्टि मत्तो स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाहिए 15.15 में कहा, 18.61 में कहा। यानी भगवान हमारे सबके हृदय में है, वो कण कण में है, वो हमारे सबके भाव को जानने वाले हैं। तो उन कुमारियों का जो इष्ट है, जो कामना है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करें, वो उस कामना को सफल करने के लिए अपने सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर आ गए, है ना। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के वस्त्र उठा लिए और फुर्ती से कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। फिर ग्वाल वालों के साथ हंसते हुए उन्होंने गोपियों से मजाक करते हुए कहा
अरे कुमारियों, तुम चाहो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये बालक जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं कहता। अतएव हे सुंदरियो, या तो अकेले अकेले अथवा सब एक साथ मिलकर आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान का ये मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोवार हो गया। वो सकुचा रही थी और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगी, पर वो जल से बाहर नहीं निकली। वो ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी। और मार्गशीर्ष का महीना, मार्गशीर्ष का महीना नवंबर दिसंबर का, मार्गशीर्ष के माह की सर्दी में भी उनका शरीर थर थर कांप रहा था उस ठंड से। वो बोली, हे कृष्ण, तुम ऐसी नीति मत करो। तुम नंद बाबा के लाडले हो, हमारे भी प्यारे हो। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र को डिस्टरबेंस अब नहीं होगा। तो वो गोपियां कह रही हैं, कुमारियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से कि श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र दे दो, हम तुम्हारी हैं, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे, क्योंकि तुम तो धर्म को अच्छे से जानने वाले हो। देखिए, ये शब्दों को हम अच्छे से समझे तो थोड़ा सा आगे हम प्रवेश कर पाएंगे। गीता का जो उपदेश है वो भगवान श्री कृष्ण कब पूर्ण समझते हैं, कब पूर्ण मानते हैं। लास्ट श्लोक जो भगवान ने बोला है 18.66, जिस पे चर्चा हमने की है कई बार, उसको पुनः एक बार और हम ध्यान से देखें। भगवान एक तो कहते हैं माम एकम शरणम व्रजा। अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़कर धर्म अधर्म का निर्णय तू नहीं कर पाएगा, उनका मूल तो मैं ही हूं। यदि मैं कह दूं कि ये चीज धर्म है तो वही धर्म है। हम अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएं। भगवान कहते हैं, तू यदि इस तरह से मेरी शरण में आता है तो मैं तेरे को समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। और भगवान इसके बाद, इस बात को सुनने के बाद अर्जुन एक बहुत विलक्षण बात बोलते हैं। उस विलक्षण बात को सुनते ही देखिए, वो गोपी भाव की स्टार्टिंग है। गोपी भाव यही है जो कह रही हैं अभी गोपियां, तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। अर्जुन भी यही बात कहते हैं 18.73 में, करिष्ये वचनम तवा। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अब मैं युद्ध करूंगा या युद्ध नहीं करूंगा ऐसी बात नहीं है। अब तो बस मैं वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। बाकी मुझे धर्म और अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बात जो है कहते हैं, यही बात यहाँ पे कुमारियां कह रही हैं कि तुम हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम नंद बाबा से जाके कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुमारियों, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार कर ही रही हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। तो ठंड से ठिठुरती हुई गोपियां अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छुपाकर यमुना से बाहर निकली। भगवान उनके इस शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उनके वस्त्रों को अपने कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुमने निस्संदेह अपना व्रत बहुत अच्छे से निभाया है, परंतु वस्त्रहीन होकर जल में स्नान करने से तुमने यमुना का यानी वरुण देवता का अपमान किया है और यमुना के प्रति भी अपराध किया है। अतः अब दोष के निवारण के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और झुककर प्रणाम करो, फिर तुम अपने वस्त्र लेकर जा सकती हो। देखिए, एक बार परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार साहब, जो कि भाई जी के नाम से हैं, और इस गोपी भाव में हम उनकी चर्चा नहीं करें तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। उनको सचल वृंदावन कहते हैं। सचल वृंदावन मतलब कि राधा कृष्ण का जो भाव है, जो लीलाएं हैं, मानो उनके हृदय में रात और दिन ये लीलाएं चलती रहती हैं। एक बार किसी ने ये कहा पोद्दार साहब से कि ये जब हम 10वें स्कंद में ये जो रास पंचाध्यायी और इससे पहले के जो प्रकरण पढ़ते हैं तो
हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया इन 5 अध्यायों को आप इस भागवतम से हटा दें और बाकी भागवतम छापें और लोग पढ़ें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसमें कुछ लीलाएं हमारे बुद्धि को उतरती नहीं है। भाई जी ने एक बात उनसे कही कि देखिए, इस भागवतम में जो ये 5 अध्याय हैं, ये भागवतम के मानो पंच प्राण हैं। पंच प्राण हैं। यदि इन पंच प्राणों को निकाल दिया गया तो भागवतम में मानो जैसे कुछ बचेगा नहीं। जैसे कि रामायण का पारा, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो 7 कोटि जो रामायण है, 100 करोड़ रामायण है, उनका जब बंटवारा होता है तो भगवान शंकर को बनाया जाता है बंटवारा करने वाला। तो भगवान शंकर 3 पार्टों में बांट देते हैं, 33 करोड़ बांट देते हैं, 1 करोड़ को फिर 33 लाख में बांट देते हैं। ऐसे ही अल्टीमेटली 2 अक्षर बच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण, वो 2 अक्षर कौन कौन से होते हैं? रा और मैं। तो भगवान शंकर, तो भगवान शंकर कहते हैं कि बस ये 2 अक्षर मैं रख लेता हूं, बाकी सारा जो है आप रख लीजिए। ये गोपियां इस स्तर की विरह, इस स्तर का मिलन, इस स्तर की आकांक्षा इनकी है। ये ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कि सब कुछ जन्म जन्म में त्याग कर, सब कुछ छोड़कर इनकी सिर्फ और सिर्फ एक अभिलाषा है, सिर्फ और सिर्फ एक अभिलाषा, जिसे अनन्य भक्ति कहते हैं, कि कैसे भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, स्पर्शन, है ना, उनका प्रेम हमें मिल जाए। बाकी कुछ भी लोक लाज चाहे कहीं जाए, ये सब लौकिक धर्म है। ये वास्तविक धर्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेमी है। मैं एक छोटा सा पद आपके सामने गा रहा हूं, थोड़ा सा सुनने समझने की कोशिश करेंगे हम। चंदन पंक गुलाब सुनीर, सरोज की सेज उठाए धरोरी। कैसी विलक्षण सेज का वर्णन हो रहा है। संसार में बड़े से बड़ा सुख, बड़े से बड़ा मान बढ़ाई, ऐसा मान ले हम। चंदन पंक गुलाब सुनीर, सरोज की सेज उठाय धरोरी। और तूल भयो तनु जात जरो, तूल भयो तनु जात जरो, बिरह अग्नि में हमारा शरीर ऐसा जल रहा है। एही बैरी दुकूल ही दूर करोरी। दुकूल कहते हैं दुपट्टे को, किसी एक आवरण को, कि अब कोई भी आवरण, प्रिय से प्रिय हमारे शरीर, शरीर से सबको आसक्ति होती है, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी, कि हमको तो ये देह रूपी जो आवरण है, ये दुकूल है, इसको भी दूर करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि परमात्मा से मिलन में ये बाधा पैदा कर रहा है। तूल भयो तनु जात जरो, एही बैरी दुकूल ही दूर करोरी। और शंभुज झूठ सवई उपचार, वियोग की आगिन पाग जरोरी। और लाज के ऊपर गाज गिरो, ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। लाज के ऊपर गाज गिरे और ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। देखिए, यही बात जब हम मीराबाई का चरित्र लें तो यही की यही बात मीराबाई के चरित्र में भी हमको देखने को मिलती है। मैं एक छोटा सा उनका भजन जो है आपके सामने लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बड़ा प्रासंगिक है यहाँ पर, है ना। लोक लाज कुली श्रृंखला, तजी मीरा गिरधर भजी। ये नाभाजी ने मीरा जी का चरित्र गाया है। लोक लाज, एक एक शब्द देखिए, ऐसी मत लीजिए कि शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। यानी जब तक ये झूठे बंधन, झूठी सीमाएं, ये सब हम जब तक नहीं तोड़ेंगे, भगवान के उस अनन्य प्रेम को हम उपलब्ध नहीं हो सकते। तो मीरा जी एक भजन गाती हैं जिसमें यही बात वो कहती हैं। मैं, आप सुनिए, बस मैं गा रहा हूं, आप अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा दूसरों को।
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, का करी है कोई। कुल की जो मर्यादा थी, वो कहते हैं मेरे तो पति एक गिरधर ही हैं, मेरा संबंध एक गिरधर से ही है। तो इसलिए ये जो मर्यादा तुम मुझे बता रहे हो, ये लौकिक मर्यादा है, मेरा प्रेम इनसे असीम है। छाड़ी दई कुल की कानी, का करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी, संतन ढिंग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, होनी हो सोई। मेरे तो दूसरो न कोई। मेरे तो दूध की मथनिया। देखिए कितना बढ़िया पद है कि इस जगत में यदि सार है तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है। इसके अलावा हम कुछ भी अपने मन में मान मर्यादा बड़ाई कुछ भी मान के बैठे हैं, वो किसी काम की नहीं है। यही मीरा जी कह रही हैं, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और माखन सब काढ़ लियो, माखन सब काढ़ लियो, छाछ पियो कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। अब कह रही हैं लास्ट पद कि हम आए क्यों इस जन्म में, इस संसार में हमको भेजा क्यों गया। बहुत से कारण हम बता सकते हैं, अपने मन से बहुत इंपॉर्टेंट काम बता सकते हैं, लेकिन एक ही कारण से हमें भेजा गया है, वो ही है अल्टीमेट कारण। बाकी जितने भी कारण हम मानते हैं वो सब उसी से ही पूर्ति उनकी हो जाएगी। आई मैं भगति काज, आई मैं भगति काज, जगत देख रोई। दासी मीरा गिरधर प्रभु, दासी मीरा गिरधर प्रभु, तारो अब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तो देखिए ये ये गोपी भाव, और इसमें क्या है, भगवान उनको बुला रहे हैं वस्त्र लेने के लिए। ये है क्या, क्या संकेत है इसमें। बहुत प्यारा संकेत है, हम सुने इस बात को, हम दिमाग से निकाल दें भगवान श्री कृष्ण के प्रति यदि और कोई भाव बन रहा है। अब हम गीता पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे।
अरे भगवान क्या जल में नहीं है? भगवान क्या बाथरूम में नहीं है? भगवान क्या कनकन में नहीं है? रसो हम अपसु कौन थे, भगवान से क्या छुपा है? कुछ छुपा नहीं है। लेकिन वो बुला रहे हैं कुमारियों को कि आप आ जाओ, वस्त्र ले जाओ, लेकिन वो कहती हैं हम तो आकंठ जल में डूबी हुई हैं। देखिए यही, ये कामना रूपी जल, ये वासना रूपी जल, ये अहमता रूपी जल में हम सब आकंठ डूबे हुए हैं। और हम प्रयास तो कर सकते हैं, ये बहुत एक सूक्ष्म मैसेज यहाँ पे छुपा हुआ है। हम किसी भी साधन में, चाहे बड़े से बड़ा साधन जो शास्त्रों में बताया हो, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन देखिए उस प्रयास की पूर्णता तो भगवान ही करते हैं। उस प्रयास को पूर्णता पर भगवान ही पहुंचाते हैं, हमारे बस का रोग नहीं है। वो गोपियां एक तरीके से मानो ये कह रही हैं, हे प्रभु हमारे पुराने संस्कार, हमारी धारणाएं, इनमें हम डूबी हुई हैं। आप तो समस्त कर्मों के साक्षी हो, हमारी इच्छा हमारे हृदय में जो है वो आपको पता है। हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्यारे, हे प्रियतम, हमसे ये संस्कार, ये वासना छूटती नहीं है। लेकिन आपकी कृपा से हम व्याकुल हैं तुमसे मिलने के लिए। हम आना चाहती हैं तुम्हारे पास इस मिलन के लिए, इस परम प्रेम की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये जीना सा जो आवरण है, इसने हमको मान लो बांध रखा है। देह का आवरण, ये लाज का आवरण। हम तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेंगी, लेकिन हमको निराव्रत होके मत बुलाओ। क्या कह रही हैं? हमें ऐसे मत बुलाओ। ये संतों के श्री मुख से सुना है कि साधन करते करते भी थोड़ा सा स्वामी जी भी कहते हैं इस बात को, थोड़ा सा मताग्रह फिर भी हमारा रह जाता है। और नहीं तो कम से कम हम जिस साधन से जाते हैं, सपोज हम ध्यान योग से जाते हैं, तो हम ध्यान योग के प्रति और योगों से थोड़ा सा ज्यादा भाव रखेंगे, और योगों को कमतर समझेंगे, इसको उच्चतर समझेंगे। लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः कोई भी साधन कमतर या उच्चतर नहीं है। सिद्ध पुरुषों में भी, जीवन मुक्त महापुरुषों में भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं सूक्ष्म अंश ये मताग्रह का पाया जाता है। इस सूक्ष्म अंश को भी, ये भी भगवान के महारास में प्रवेश में बाधक है ना। इसीलिए भगवान इसको भी, इस सूक्ष्म अंश को, इस मताग्रह को भी हटाकर और पूर्ण जो है भगवान से मिलन के लिए भगवान बुलाना चाह रहे हैं। बिना प्रेम के भगवान से मिलन होगा नहीं, यही बात। तो अब 20वां और 21वां श्लोक में ले रहा हूं कि वृंदावन की उन कुमारियों ने कृष्ण के वचनों को सत्य माना और समझा कि सरल भाव है ना, भक्ति में, प्रेम में बहुत सरल भाव होना चाहिए। उन्होंने ये मान लिया भगवान श्री कृष्ण के कहने से कि अरे वस्त्रहीन अवस्था में स्नान करने से वास्तव में हमारे व्रत में दोष आ गया है। तो दोष आ गया है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं हम श्री कृष्ण को नमस्कार कर लेते हैं। यही तो कह रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रुटियों और अपराधों का मार्जन करते हैं। देखिए फिर एक बहुत सूक्ष्म भाव, बहुत सूक्ष्म भाव। 17वां अध्याय जब हम लेंगे, वहां पे भगवान इसकी झलक देंगे हमें। क्या झलक? भगवान बताएंगे ओम तत् सत। ये अर्जुन 3 मेरे नाम है। क्या? ओम, तत् और सत, ये तीनों मेरे नाम है। हम वेद की ऋचाएं बोले हैं, वेद के मंत्र बोले हैं, लेकिन हम ओम नहीं बोले तो हमारी ऋचाएं फल जनक नहीं होंगी। क्यों? ऐसे ही तत् और सत का है। क्या मतलब है किसी भी ओम तत्सत बोलने से, साधु साधु बोलने से, ओम बोलने से? ये क्या मतलब है? ये भगवान के प्रत्यक्ष नाम में, ओम में और भगवान में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, कण मात्र भी फर्क नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री कृष्ण की वाणी में कोई फर्क नहीं है। ये बात हम दिमाग से निकाल दें। अभी हमने श्लोक का अध्ययन किया, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान की हर लीला दिव्य ही है। ओम तत्सत बोलने से हमारी साधन में, हमारे यज्ञ में, हवन में, तप में जो भी साधन हम अपना रहे हैं,
उसमें जो भी दोष है, जो कि होता ही है, आप ऐसा नहीं समझें कि हम तो बहुत अच्छे से करते हैं तो नहीं होगा, नहीं, होता ही है। क्रिया का दोष हो सकता है, पदार्थ का दोष हो सकता है, देश काल परिस्थिति का दोष हो सकता है, मंत्र उच्चारण का हो सकता है, विधि का हो सकता है। दोषों की भरमार है, ऐसे ऐसे दोष है जिनका हमको पता नहीं लगे। और मंत्रों के उच्चारण में तो हमने मंत्र सही बोला बिल्कुल, लेकिन उच्चारण में फर्क कर दिया, ई और ई, इसमें ही उल्टा फल हो जाता है। तो ये निर्देश है शास्त्र का कि हम अंग वैगुण्य को मिटाने के लिए, कहने का मतलब इस दोष को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का नाम का उच्चारण कर लें। इतनी बढ़िया और सरल बात। तो वो समस्त कमी, यानी साधन में तो कमी है, साधन तो हमारा अपूर्ण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय यदि ले लें, उनका नामोच्चारण यदि कर लें, तो हमारी सारी कमी पूरी हो जाती है। देखिए, आपने ये बात महसूस की होगी, हम जब क्लास में शुरू करते हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं या भजन करते हैं, और जब क्लास की पूर्णता होती है तब भी जो है भगवान के नाम संकीर्तन से ही इसको पूर्णता प्रदान की जाती है। क्या मतलब है? बीच में हम कुछ भी गल्ला गोरी करें, चाहे क्या करें, हमें आता नहीं ज्यादा, हमारी क्षमताएं अल्प है, हमारी बुद्धि अल्प है, लेकिन भगवान ऐसे भोले भंडारी हैं कि हम यदि बीच में भी कुछ भी करें, शुरू में और अंत में भगवान का शुद्ध हृदय से नाम उच्चारण कर लें, तो भगवान इस पूरे 2 घंटे को हमारे अकाउंट में बहुत बड़े जप तप में, बहुत बड़ी साधना में लिख देते हैं। कैसी बड़ी कृपा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, मुझे याद आ रही है इसलिए मैं कह रहा हूं बीच में ही। हम सब साधक जो आज श्रीमद् भागवतम में है, मैं श्रीमद् भागवतम में बहुत ज्यादा साधकों से अपेक्षित भी नहीं हूं, है ना। गीता के लिए तो मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप जोड़ें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को फोर्सली सुनाएं। ये गीता प्रचार बहुत बहुत जरूरी है, गीता समझने से भी ज्यादा जरूरी है। तो गीता क्लास के लिए तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि वो क्लास को अटेंड करें। भागवतम के लिए कोई जरूरी नहीं है, जिसका भाव हो वो आए बस, बाकी को आने की जरूरत भी नहीं है। जो श्रीमद् भागवतम का कोर्स कर रहे हैं 3-3.5 साल से, मेरी अपेक्षा सिर्फ उन्हीं से ही है। और अब फेसबुक पे भी लाइव चलेगा, किसी को जूम पे दिक्कत आए तो फेसबुक पे भी वो क्लास अटेंड कर सकता है। तो हमारी बात चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से सभी त्रुटियों का और अपराधों का मार्जन हो जाता है। इस बात को आज हम हृदय में थोड़ा बैठा लें। यही बात गोपियां देखिए, गोपी भाव, कोई भी इफ एंड बट नहीं, करिष्ये वचनम तवा। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, आपको किससे सुख मिलता है, आप कैसे राजी हो जाएं, बस हम वो करने को तैयार हैं। अब यशोदा नंदन उनके इस भाव से, इस शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन सब ब्रजबालाओं को वस्त्र लौटा दिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल किया, उनकी लज्जा हरी, संकोच हरा, उन्हें कठपुतलियों की भांति नचाया भी और उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वो उनसे रुष्ट नहीं हुई, उल्टे अपने प्रियतम के संग से वो और भी प्रसन्न हुई। और भगवान श्री कृष्ण को वो निहारती रही, वस्त्र पहन लिए, निहारने के बाद भी वहां से वो जाना नहीं चाह रही है। देखिए, प्रेम की भाषा, प्रेम के नियम बहुत अटपटे हैं। हम अपनी सामान्य बुद्धि से इसको कैसे तो वर्णन करें, कैसे समझें। प्रेमी के बंधन में भगवान इस तरह से होते हैं कि मर्यादा, हमें ऐसा लगेगा कि बड़ा कैसा आचरण है, लेकिन भगवान सारे बंधनों को तोड़कर प्रेमी के बस में हो जाते हैं। ऐसा प्रेम का बंधन होता है। तो वो प्रियतम को निहारती रही वो गोपियां, है ना, और वहां से गई नहीं कहने के बाद भी। इस पर कहते हैं कि इतना प्रेम है उनके हृदय में कि बस भगवान श्री कृष्ण को मिलनी वो पा लिया, अब उनको क्या चाहिए। मैं एक छोटा सा
भजन गोपियों की इस अवस्था पे और गा रहा हूं, एक छोटा सा भजन बिल्कुल, कि भगवान को किसी भी साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस साधन की पूर्णता होती है वो भगवान ही करते हैं। प्रेम, भगवत प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। भगवान की जो अनन्य भक्ति है, मुक्ति और मोक्ष एक बहुत अलग बात है। देखिए भागवतम के स्तर पर हम इस बात को कह सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करने वाला भक्त, उसको मुक्ति या मोक्ष परोस के भी देना भगवान पत्तल पे थाली में भी, तो भी वो उसको लेना पसंद नहीं करता, उस मुक्ति और मोक्ष को। हालांकि मुक्ति और मोक्ष कोई छोटी अवस्था नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। समस्त दुखों, तनाव और से मुक्ति और समस्त भव चक्र से मुक्ति है मोक्ष। लेकिन मोक्ष से भी ऊपर कुछ अवस्था है जिसकी की गोपियों को आकांक्षा है, और वो इसको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं। 4 पुरुषार्थों का वर्णन तो किया है शास्त्रों में, लेकिन पंचम पुरुषार्थ का वर्णन श्रीमद् भागवतम में बड़े अच्छे से किया है। पंचम पुरुषार्थ मतलब प्रेम, है ना। तो प्रेम से ही उस प्रियतम को पाया जा सकता है। प्रियतम प्रीति ही ते पइए, प्रियतम प्रीति ही ते पइए, जदपि रूप गुण शील सुघरता। देखिए कैसे कैसे गुणों का वर्णन हो रहा है, समझना आप ये भागवतम का स्तर। ये गुण कोई छोटे मोटे नहीं है, ये दैवी संपत्ति के गुण हैं, लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग है। जदपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझइए, प्रियतम प्रीति ही ते पइए, प्रियतम। देखिए प्रेम अवस्था है क्या, मैं छोटा सा उदाहरण दूं तो हम थोड़ा सा प्रवेश करें। गाय माता का बछड़ा होता है। आप सब गांव के निवासी हैं, आप नहीं तो आपके फादर होंगे, हमारे फादर है ना। गाय का दूध जब बछड़ा पीता है तो बछड़े की पुष्टि ऊपर से तो हमको ऐसा लगता है कि गाय के दूध से हो रही है, लेकिन ये बात पूरी सच्ची नहीं है। आप कहेंगे वाह आप नई बात करें, हाँ ये नई बात ही है। ये गाय के दूध से पुष्टि होती है, ये तो 4 पुरुषार्थों की बात हो गई, ये बात कुछ अलग चल रही है। गाय उस बछड़े से, क्योंकि वो उसका है, हम भगवान के हैं, उस बछड़े से इतना प्रेम करती है कि वो दूध पीते हुए बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है, सहलाती है, दुलराती है। जैसी पुष्टि इस प्रेम से होती है बछड़े की, वैसी पुष्टि दूध से नहीं होती। और इसको आप साइंटिफिक प्रूव कर लें चाहे, यदि माता खत्म हो जाए, गाय खत्म हो जाए, उस बछड़े को आप उस गाय से भी बहुत अच्छी गाय का दूध पिला दें, लेकिन वो इतनी पुष्टि उसके शरीर की नहीं होगी। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं गोविंद प्रभु जी, इनका भजन है ये। प्रियतम प्रीति ही ते पइए, प्रियतम प्रीति ही ते पइए, सतकुल जन्म कर्म सब लक्षण, वेद पुराण पठइए, सतकुल जन्म कर्म सब लक्षण। बड़े से बड़ा कर्म, बड़े से बड़ा कुल, बड़े से बड़ा जन्म, लक्षण, वेद पुराण। भगवान खुद कहते हैं गीता में, है ना, न वेद यज्ञ न अध्ययन दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे। मैं किसी भी वेद अध्ययन तप जब से मिलने वाला नहीं हूं, यही बात आ रही है इस भजन में। सतकुल जन्म कर्म सम लक्षण, वेद पुराण पठइए, गोविंद प्रभु गुण सुधा बिन, रसना कहाँ रचइए, रसना कहाँ नचइए, प्रियतम प्रीति ते पइए। कहने का मतलब बिना प्रेम के ये सब जो है ना, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। इनका ये अनंत प्रेम, ये अनन्य भक्ति हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारी महत्व बुद्धि इन सब से हट जाए।
इन सब साधन तो हम करेंगे, लेकिन इन साधनों के मूल में भी भगवान श्री कृष्ण है, ये बात हम समझ लें। बड़े से बड़ा वेदांगी पंडित भी, शास्त्रज्ञ भी इस परम प्रेम का अधिकारी नहीं है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततै किम ततै किम ततै किम ततै किम। कैसा बढ़िया श्लोक है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, वेद के, मैंने कहा हमारा वैदिक साहित्य इतना प्रचुर है, उसके छह अंग हैं। दर्शन, न्याय, दर्शन के 6 अंग हैं, है ना। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, ऐसा विद्वान हो कि मुख में सारे वेद पुराण और स्मृतियां रटी पड़ी हो। रटी ही नहीं पड़ी हो, कोई वेद का श्लोक बोले, गद्य बोले, उसको वो पद्य में बदल दे, पद्य बोले तो गद्य में बदल दे। ऐसा प्रकांड, ऐसा प्रकांड पंडित, ऐसा ज्ञान। लेकिन ये श्लोक कह रहा है, मतलब कभी सरस्वती जी कह रहे हैं, यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततै किम ततै किम ततै किम ततै किम। अरे तूने यशोदा किशोर, उस परम श्याम श्याम सखा से, श्याम नंदन से, उस श्री कृष्ण के चरण कमलों में तेरी प्रीति नहीं हुई, जैसे अभी गोपी भाव की चर्चा चल रही है, तू उस प्रेम के लिए लालायत नहीं हुआ, तेरी आकांक्षा नहीं हुई, तो वो कहते हैं ततै किम ततै किम ततै किम। तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने कुछ नहीं किया। जैसे गधे के ऊपर सारे वेद पुराण लाद दिए जाएं तो वो गधा जैसे कि उनका वजन ढोता है, श्रम एवं केवलम, ऐसे हमने कुछ नहीं किया। इस भाव में रह के ये गोपियां अपने प्रियतम को निहार रही हैं, वहां से जा ही नहीं रही हैं। आगे हम इसको समझते हैं, समझा रहे हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर पारिवारिक जो परंपरा थी और नैतिकता थी उसको त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही श्रेष्ठ समझा। जिनके संग की सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी जी भी सदैव लालसा रखती हैं, उस परम पिता परमेश्वर की किसी भी स्त्री के साथ भोग विलास की इच्छा नहीं हो सकती। उनके प्रेम में वासना का दूषण किंचित मात्र भी नहीं हो सकता, वह तो विशुद्ध प्रेम ही है। देखिए, हम अपने गाल पे हाथ लगाएं, इसमें दोष है क्या? और किसी अंग पे हाथ लगाएं, दोष है क्या? नहीं है। इस भाव में समझें इसको। भगवान श्री कृष्ण हमारी आत्मा की भी आत्मा है, परमात्मा है, वही है। अरे महाभारत के युद्ध में कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, राधा जी कहती है आपने इतने लोगों को मरवा दिया। पता नहीं व्हाट्सएप के मैसेजों को बनाता कौन है। शास्त्र से तो सम्मत को होते ही नहीं है, बस हाँ थोड़ी गुदगुदी पैदा जरूर कर देते हैं हृदय में। अरे मरने वाले कौन है महाभारत के युद्ध में? भगवान श्री कृष्ण नहीं है क्या? भगवान श्री कृष्ण ही मरने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण ही मारने वाले हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय सब कुछ वही है, उनके अलावा कुछ है क्या? यही बात तो भगवान विश्व रूप में कहते हैं, यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को तो उस अहमता को, उस भेद को, जो अभेद बुद्धि थी, थोड़े से संस्कार थे, उनको जो है मिटवाना था, मिटाना था, इसलिए भगवान ने ये लीला की और गोपी भाव में वो प्रतिष्ठित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों ने इस व्रत को और इनके आश्रय पाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो गोपियों के प्रेम की उखल तक में बंध जाने वाले श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हरि कुमारियों, मैं तुम्हारा सत्य संकल्प जानता हूं, तुम मेरी पूजा करना चाहती हो ना, तो तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा। वो कह रहे हैं भगवान की तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, चिंता मत करो। और जैसे कि भुने हुए बीज उग नहीं पाते हैं, ऐसे ही तुमने मुझे अपना मन और प्राण समर्पित कर दिया है, अतः तुम्हारी जो कामनाएं मन में आएंगी भी वो निष्काम करने में ही सहायक होंगी, वो सांसारिक भोगों की तरफ ले जाने में सहायक नहीं होंगी। न मैया वेशिता धियाम काम कामाय कल्पते
भर्जिता क्वधिता धाना प्रायो बीजाय नश्य। बहुत अच्छी बात हम यहाँ पे समझे। कामना की बड़ी बुराई भगवत गीता में भी आई है, श्रीमद् भागवतम में भी आई है, और गीता साधक भी, भागवतम के साधक भी मन में कई बार ये बात आ जाती है कि बिना कामना के जीवन चलेगा कैसे, बिना कामना के हम किसी कर्म में प्रवृत्त भी कैसे होंगे। लेकिन देखिए, आप एक बात अच्छे से समझिए, कामना में जो मूल तत्व है इसको बुरा बताने का, वो स्वयं उसका जो उसका एरो है ना, उसका जो इशारा है वो समझें। यदि एरो खुद की तरफ हुआ तो ये कामना हमारा पतन करने वाली है, लेकिन एरो उसकी दिशा यदि दूसरों की तरफ हुई, कोई पीड़ित है, कोरोना में कोई पीड़ित है, किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई रिश्तेदार पीड़ित है, कोई पशु पक्षी पीड़ित है, उसको कैसे सुख मिल जाए, कैसे दाना पानी मिल जाए, कैसे आराम मिल जाए, और सब जीवों के जो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाएं, उनको कैसे सुख मिले, ये कामना तो अवश्य ही होनी चाहिए। ये कामना, ये धर्म का रूप है, परम धर्म का, और ऐसी कामना वस्तुतः हमको निष्काम बनाने में सहायक होती है। यदि हम खुद के भोग विलास में लगते हैं, हमको नहीं लगना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, अर्जुन इस सृष्टि को बनाया ही इस तरह से है कि तू यदि दूसरे की कामना पूर्ति करता है न्याययुक्त, उसमें लग जाता है, सर्वभूत तेरता में लग जाता है, तो ये संपूर्ण प्रकृति में ऐसा एक मैजिक है कि तेरी कामना बिना मांगे स्वतः पूरी हो। निष्कामता आएगी तो हमारी जितनी भी आवश्यकता है शरीर संबंधी और संबंधी, वो स्वतः पूरी होगी। परम सद्य स्वामी जी महाराज एक बार मजाक कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, हंसते थे कई बार कि भाई आप समझते हो हम सन्यासी हैं, हमें कुछ मिलता नहीं होगा खाने पीने को। समय था, कुछ भक्तजन जो निजी भक्तजन है वो बैठे थे, तो उन्होंने सबसे पूछा, अच्छा आपने आज क्या पाया? महाराज ये सब्जी पाई, किसी ने दाल पाई। तो देखो अब तुम ग्रस्त हो, पूरा लवाजमा है तुम्हारे साथ, घर में पत्नी भी है और भी है, सब ऐश्वर्य है, लेकिन अब हम हमारा हाल देखो, तुम देखो अब हम प्रसाद पा रहे हैं। तो इतना सारा जो है लोग जबरदस्ती करके हम, और बल्कि जितना सारा था उसके बाद भी कोई ना कोई आ रहा है, स्वामी जी महाराज ये खीर हमने बनाई है, शुद्ध देसी गाय के दूध की है, कृपया इसको भी ग्रहण कर लें, आप मान जाएं हमारी बात प्लीज। तो वो कह रहे हैं बताइए हमारे कोई कमी रही क्या, तुमसे ज्यादा ठाठ है या नहीं, तो हम इच्छा करते हैं क्या इन चीजों की? नहीं है ना। तो भगवान श्री कृष्ण परम प्रसन्न हो गए तो अब कुछ बचा नहीं, जब भगवान ही प्राप्त प्रसन्न हो जाए तो क्या बचा फिर। इसलिए वो कह रहे हैं भगवान कि अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है और तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार कर सकोगी। महाराज की तैयारी हो गई, एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गई। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई, जाने की इच्छा न होते हुए भी वो ब्रज में गई। चीर हरण के प्रसंगों को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतः इस बारे में परम श्रद्धेय भाई जी है ना, कभी भाई जी का चरित्र लेंगे, भाई जी का नाम लेने से ही जो है निष्कामता का भाव आने लगता है। वो ऐसे उनके, आप कभी गीता वाटिका गोरखपुर में गए हो तो वहां राधा बाबा भी विराजमान है। राधा बाबा इस गोपी हैं, वो गोपी भाव में रहते थे। तो राधा बाबा गोपी भाव में रहते थे, तो उन्होंने एक बार इच्छा जाहिर की परम प्रभु से कि मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए, अब तक तो शायद उन्होंने दर्शन किए कि नहीं किए, लेकिन उनके स्वप्न में आए राधा बाबा के, खुद ने लिखा उन्होंने, भाई जी तो बताते ही नहीं थे अपने बारे में। और राधा बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने सपने में ये कहा कि बाबा सचल वृंदावन को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? ओ, सचल वृंदावन,
मैं और प्रिया जी यानी हम दोनों प्रिया प्रियतम 24 घंटे भाई जी के हृदय स्थल में मानो क्रीड़ा ही करते रहते हैं। एक क्षण भी भाई जी चाहे खाएं पिएं सोएं किताब लिखें कल्याण का संपादक लिखें कुछ भी लिखें संपादकीय लिखें हमारी लीला निरंतर चलती रहती है। और आप भाई जी की इस स्थिति को थोड़ी सी झलक लेना चाहें तो भाई जी ने इस स्थिति की झलक उनके पदों की रचना में दी है। मैंने आपसे पहले भी शायद निवेदन किया कि चाहे लय बैठे चाहे नहीं बैठे कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए भक्तों के ही भजन गाने चाहिए गीत गाने चाहिए। पद रत्नाकर नाम से भाई जी की एक भजन की किताब है काफी मोटी। आप कोई सा भी भजन बिना लय के भी पढ़ें और गाएं तो हमें वो भजन कोई सा भी भजन 2000 भजन होंगे शायद मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है 1400-1500 से ऊपर है शायद। हर भजन उस भजन को पढ़ने के बाद लगेगा कि ये भजन जब तक उस लीला में कोई नहीं प्रवेश कर सकता ये भजन नहीं लिख सकता। तो वही हनुमान प्रसाद जी पोद्दार में नाम ले रहा हूं उनका परम सत्य स्वामी जी महाराज वो सॉरी भाई जी महाराज ने कुछ कहा है इस लीला के लिए। कृपया हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे कुछ और छोटी मोटी कोई शंका हो तो वो दूर हो जाए। भाई जी कह रहे हैं कि सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की चिन्मयी दिव्य मधुर लीलाओं के रहस्य को जानने का और सुनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। यों तो भगवान की सभी लीलाएं यानी जन्म और कर्म सभी दिव्य होते हैं लेकिन ये जो ब्रज की लीलाएं हैं ये जो निकुंज लीलाएं हैं देखिए 5 तरह की लीलाएं बताई हैं। ये निकुंज लीला सर्वोच्च गोपनीय है। ये जो रसमयी लीला है गोपियों के साथ ये मधुर लीला ये तो दिव्याति दिव्य है और सर्वगुह्यतम है सर्वगुह्यतम है। यह कृष्ण की अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश करने का अधिकार केवल गोपी जनों को है। हम तो भगवान की कृपा को लेकर धन्य हो जाएं कि सुखदेव जी महाराज और व्यास देव जी महाराज की कृपा से कम हमें एक झलक तो मिल रही है। आगे कह रहे हैं कि पोद्दार जी महाराज कह रहे हैं कि 21वें अध्याय में भगवान ने जो वेणु बजाई थी वस्तुतः उस वेणु की रूप माधुरी से वंशी ध्वनि से लीलाओं को प्रेममयी लीलाओं को देखकर गोपियां मुग्ध हो गईं और वो इस प्रेम की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए साधन में लग गई। एक बहुत सूक्ष्म मैसेज फिर हम सुने। कुछ कह रही हैं अनीता जी? नहीं। एक बहुत सूक्ष्म मैसेज है। मैं आपको भगवत गीता के उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा फिर इस पे आएंगे। भगवत गीता अर्जुन ने जिद करके सुनी या भगवान ने सुनाई जिद करके? क्या लगता है आपको? भगवान की कृपा से ही भगवत गीता प्रकट हुई है। यदि आप अध्ययन करें 1.24 और 25वें श्लोक का और ओवरऑल पहले अध्याय का और दूसरे अध्याय का तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान यदि उस रथ को खड़ा करके ये नहीं करें पश्य नहीं बोले संवेतान कुरुनीति है ना अर्जुन तू देख बस ऐसा कहते ही मानो गीता की नींव रखाई आ गई। और अर्जुन तो चूंकि स्वच्छ है तो बस कहने में फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही विश्व रूप भी अर्जुन ने नहीं कहा भगवान को दिखाने के लिए। आप कहेंगे अरे श्लोक है 11वें अध्याय में आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं होंगे श्लोक। अर्जुन यानी हमें तो कल्पना भी नहीं है कि भगवान के ऐसे कैसे रूप है दिव्य रूप भी है कितने दिव्य रूप है हम देख भी सकते हैं क्या और देखने के लिए क्या हमको क्या योग्यता चाहिए? इन चरम चक्षुओं से देख सकते हैं या दिव्य चक्षु चाहिए? हमको कुछ नहीं पता। भगवत कृपा से ही उस विश्व रूप को अर्जुन देख पाते हैं भगवान खुद दिखाते हैं। यही बात यहाँ पे पोद्दार जी महाराज भाई जी महाराज कह रहे हैं कि वस्तुतः हम साधन तो कर सकते हैं गोपियां साधन तो कर रही हैं अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए लेकिन उनकी साधन की जो पूर्णता है वो भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण करते हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यही चीर हरण का प्रसंग है। यही चीर हरण
गोपियां चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्ण श्री कृष्ण के साथ ऐसे घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल कृष्ण में हो जाए। विलंब अब उनके लिए असह्य हो गया। ऐसा जब प्रेम घटता है तो कोई भी बेड़ी हथकड़ी, कोई भी लाज रोक नहीं सकती। और जब तक ये रुकावट है तब तक वो प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, वो विरह प्रकट नहीं हो रहा है हमारे अंदर। अरे चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे लाज, और नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम भी श्रवण करते हैं, भक्ति हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा पैदा भी हो रही है भगवत कृपा से। इसके बाद भी कहीं न कहीं कोने में ये बात हमारे बैठी रहती है कि संसार रूपी नाव, संसार रूपी जो अनुकूलता है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, हे प्रभु तो उसमें कुछ गड़बड़ मत कर देना। देख, हाँ, उसमें गड़बड़ मत कर देना। हम दोनों नावों पे महाराज पैर रख के चलना चाह रहे हैं। तुम्हारी भी कर रहे हैं भाई, तुम्हारी कोई कम थोड़ी। हम रोज 3:30 बजे बिल्कुल ध्यान से आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो बाकी जो सिस्टम चल रहा है उसको भी तुम डिस्टर्ब मत कर देना। तो ये जो हमारा भाव है कि दोनों नावों पे पैर रहे, ये अनन्यता में बाधक है। और बल्कि कई संत तो कहते हैं चलो नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, लेकिन कई संत तो कहते हैं कि चलो तुम नाटक कर रहे हो तो नाटक ही सही, लेकिन है तो ये नाटक है। वो कहते हैं बालापन में खेला कूदा और जवानी में हल हाँका। बालपन तो खेल कूद में निकाल दी और जवानी में जो है परिवार और उसके सुख समृद्धि में और पैसे कमाने में लगा दिए। बाल्यापन में खेला कूदा, जवानी में हल हाँक्या, और बूढ़ भये जब माला लीनी, लो राम जी थारा भी मन राख्या। लो भगवान, हम तुम बहुत ज्यादा जो है परेशान कर रहे हो, लो तुम्हारा भी मन रख देते हैं, 2-4 माला तुम्हारे नाम की भी सही। लेकिन गोपियों का भाव बहुत अलग है। उनके लिए तो मानो अब विलंब असह्य हो गया। और यही विरह परम श्रद्धे अनिरुद्ध दास जी महाराज ये फरमाते हैं, ये कहते हैं, और शास्त्र भी कहते हैं पुरजोर से, हम अनन्य प्रेम को प्राप्त करना चाहें तो हमारे हृदय में वो विरह अग्नि प्रकट होनी चाहिए। अरे भगवान का नाम लेते लेते ऐसे ऐसे भक्त तो हैं कि भगवान का नाम ले दें बस, तो फिर उसके बाद उनकी आंखों से अश्रु बहना चालू हो जाता है, वो विकल हो जाते हैं। भगवान के दर्शन स्पर्शन, उनकी वाणी सुने बिना तो बस ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम में हम। जैसे ये विरह अग्नि हमारे अंदर प्रकट हो जाती है, भगवान एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते। हमें अभी ऐसा लगता है पता नहीं, गीता के श्लोक भी याद कर लिए, गीता क्लास भी पढ़ी रहे हैं, दूसरी तीसरी बार पढ़ ली, भागवतम भी पढ़ रहे हैं, अब तो रास पंचायत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान जो है पता नहीं कहाँ छिप रहे हैं, आ नहीं रहे, दर्शन नहीं दे रहे हैं। वस्तुतः इसमें कमी भगवान की नहीं है, इसमें कमी हमारी है। अभी भगवत दर्शन की लालसा हमारे अंदर प्रकट नहीं हुई, वो विरह अग्नि हमारे अंदर जली नहीं। वो विरह अग्नि प्रकट हो जाए, जन्म जन्मांतरों के संस्कार, राग और द्वेष और पाप एक क्षण में भस्म हो जाए। हमारा हृदय ऐसा स्वच्छ और निर्मल हो जाए कि ठाकुर जी हमारे साथ खेलें और कूदें। अरे भक्तों के हृदय में तो ठाकुर जी जबरदस्ती खेलते और कूदते हैं। तुलसीदास जी महाराज गए तो भगवान श्री कृष्ण जब दर्शन करने गए तो भगवान श्री कृष्ण उनके ध्यान में आने लगे, हृदय में आने लगे। तो तुलसीदास जी ने कहा जय जय, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो महाराज। श्री कृष्ण का क्यों भाई, हमारे दर्शन, कहा दर्शन तो करने आए लेकिन आपको पता नहीं है क्या। अरे ये तो पहले ही रिजर्व है सीट, आप जानते हो महाराज, ये सीट तो हमारे महाराज श्री राम जी हैं, उनके लिए रिजर्व है। आप कहाँ जगह नहीं है, जबरदस्ती कहाँ घुस रहे हो आप। और महाराज घुसना भी चाह रहे हो तो घुसो, कोई दिक्कत नहीं है। घुसना भी चाहो तो जरा राम रूप में आ जाओ महाराज, राम रूप में आ जाओ, हमारे इष्ट वो ही हैं। तो कृष्ण कहते हैं तुलसीदास जी तुम्हारा हृदय इतना स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है कि मुझे उसमें रहने की इच्छा हो रही है। बड़ा अच्छा वो घटना है, पद है, कभी और उसको लेंगे, है ना।
भगवान देखिए बहुत सरलता से भी मिल जाते हैं और बहुत कठिनता से भी मिलते हैं, बहुत सरलता से भी मिल जाते हैं। ये गोपी और चीर हरण जो प्रकरण है ये यही है। गोपियां को इंग्लिश पढ़ी हो, वेद शास्त्र पढ़ी हो, पूरी भागवतम में आपको और हमको एक श्लोक नहीं मिलेगा जिसमें ये कहा जाता हो कि भगवत गीता का अध्ययन गोपियां करती हो, 16 माला गोपियां करती हो। हाँ, ऐसा सुन के माला मत छोड़ देना। ये हमारी खोपड़ी ऐसी होंदी है कि पहले ही बड़ी मुश्किल से कर रही है और कहीं कोई ऐसा कह दे अच्छा गोपियां नहीं करती थी तो बस, फिर गोपियां नहीं करती तो फिर हम क्यों करेंगे, हम भी नहीं करें। ना ना ना, ऐसा नहीं कर देना, बिल्कुल करनी है। हम साधक हैं, हम सिद्ध नहीं है। हम तो साधक के लिए जो बताया जा रहा है वो सब करें। तो गोपियां के लिए उनका विरह असह्य हो गया, तभी तो जाड़े में ठिठुरते हुए और ब्रह्म मुहूर्त में ही वो यमुना स्नान के लिए जाती, हविष्यान्न खाती एक टाइम, बस शरीर की परवाह नहीं थी और साथ साथ जाती। देखिए कितना निश्चल प्रेम है। वासना युक्त प्रेम कभी भी सबके सामने नहीं हो सकता। वासना वासना पाप अकेला है। भगवान श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ ही आते हैं और गोपियां भी अपनी सहेलियों के सखियों के साथ ही यमुना स्नान के लिए जाती हैं। एक बार मीराबाई के पास, मुझे घटना याद आ रही है इससे, मीराबाई की संतों में अटूट निष्ठा थी। संत वेश भी कोई धारण करके आ जाए तो उसमें वो भक्त और भगवान का रूप देखती थी। और मीराबाई बहुत सुंदर थी, हमें ये पता होना चाहिए, अपूर्व सुंदरी थी मीराबाई। मीराबाई की संत निष्ठा को सुनकर और उसके रूप सौंदर्य की बात सुनकर एक बार एक कुटिल कामी व्यक्ति संत का रूप धर के आ गया। मीराबाई से उन्होंने कहा एकांत मिलते ही कि मीराबाई, आपके गिरधारी जी ने हमको भेजा है। कि ठीक है महाराज, बताएं क्या आज्ञा है। कि उन्होंने हमको आज्ञा दी है कि जाओ महात्मा जी और मीराबाई के साथ आज रात जो है सो के आओ, आप आज उनके साथ आप अंग संग करो। मीराबाई जी ने कहा बहुत अच्छा है महाराज, यदि गिरधर जी ने कहा तो गिरधर जी की कहने के बाद तो कोई बात बचती नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है, बहुत दूर से आप पधारे, पहले जो है आप थोड़ा सा भोजन पानी कर लें। तो भोजन पानी कराया उन संत को। देखिए भक्त का सत्संग, भक्त का संग, भक्त की वाणी हृदय के पाप को दूर करने लग जाता है धीरे धीरे। विदुर जी का संग धृतराष्ट्र को शुद्ध कर जाता है। आप पूरी महाभारत यदि पढ़ेंगे तो लास्ट में मीराबाई के हाथ का खाना प्रसादम पाके अब उसके मन में वो बात आई। तो मीराबाई जी ने क्या किया, उनके यहाँ संत हमेशा बने रहते थे, उन्होंने एक खाट जो है संतों के बीच में बिछा दी और वो उस खाट पे जाके बैठ गई और उन सभी संतों के सामने उस संत को बुलाया और उन्होंने कहा संत महाराज, आपके गिरधारी जी ने, हमारे आराध्य देव ने, हमारे गिरधर लाल ने जो कुछ भी कहा हो आप निसंकोच आप मेरे साथ करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, मुझे कोई संकोच और लज्जा नहीं है। सारे संत देखने लगे आज क्या कह रही है मीराबाई। वो संत भी संकोच में पड़ गया। उन्होंने कहा आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं आपका अपमान करने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन भगवान की जो आज्ञा है उसको तो सबके सामने करने में भी कोई समस्या नहीं है, तो आप भगवान की आज्ञा का पालन करें। कहते हैं वो संत मीराबाई के इतना कहते ही उनके मन में द्वेष नहीं था, उनके भाव से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उनके चरणों में गिर गया और बाद में एक बहुत अच्छा भक्त जो है वो साबित हुआ। तो इन गोपियों के मन में भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था, वो तो घर से ही उच्च स्वर में भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करते हुए जाती, अपना कुल परिवार धर्म संकोच, कृपया बोले नहीं, कुल परिवार धर्म संकोच और व्यक्तित्व उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सर्वथा अर्पित कर दिया। बस थोड़ी सी जो कमी थी लीला की दृष्टि से, समर्पण की सी जो झिझक थी, उसका आवरण, उसका भंग करने की जरूरत थी, वो भगवान ने उस पूर्णता, उस साधना की पूर्णता को चीर हरण लीला के हिसाब से कर दिया। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि साधक अपनी शक्ति से और बल से और संकल्प से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। देखिए हम जो ये नारा लगाते हैं ना, ये हमारा भाव ऐसा है नहीं वस्तुतः, लेकिन भगवान इस नारे के पीछे
वचन से भी हम शरणागत हो जाए ना, स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, वचन से भी हम शरणागत हो जाए, झूठ माट भी, तो भी भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसा मौका क्यों चूके हैं? लगाए आज पुकार, है ना, लगाए पुकार पूरे दिल मन से, है ना। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस ये पुकार लगाते रहें, लगाते रहें, झूठ मूठ लगाते रहें। अपना मन चाहे घर में, परिवार में, तिजोरी में, बैंक बैलेंस में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बना रहे, फिर भी 10 बार, 20 बार, 30 बार ये पुकार लगाते रहें, मन में लगाते रहें, जोर से लगाते रहें, बोल के लगाते रहें। ये पुकार अल्टीमेटली संतों का आशीर्वाद है। देखिए इसके पीछे, इसमें इसको कोई हल्के में मत ले लें कोई भी आदमी, है ना। तो अपने पुरुषार्थ से किया हुआ समर्पण तो अपूर्ण ही रहता है, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। ये बात हमने आज बहुत अच्छे से चीर हरण के माध्यम से सीखी, है ना। और एक बार हमको चस्का लग जाए ना, एक बार इस चीज का चस्का लग जाए। कई साधक ऐसे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, ऐसे वैष्णव जनों की वजह से ही कुछ जो है बोल पाते हैं। कई वैष्णव जन कहते हैं कि गीता क्लास किसी दिन नहीं हो तो उस दिन, उस समय बड़ा मन जो है खिन्न सा रहता है, ऐसा याद आती है। तो इसका मतलब उनका मन में यदि ऐसे भाव हैं तो देखिए भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, बहुत कृपा है कि हम संसार में रहते हुए भी भगवत स्मरण यदि कर रहे हैं, सब काम संसार के करते हुए भगवत स्मरण कर रहे हैं, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। एक बार उसका चस्का लग जाए फिर वो छूटता नहीं। समस्त चराचर जगत के महान ईश्वर श्री कृष्ण ही हैं, सभी क्रियाओं के भोक्ता और स्वामी भी वही हैं। ऐसा एक भी पदार्थ या व्यक्ति नहीं है जो उनके सामने बिना पर्दे के हो, है ना। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इस पति शब्द की व्याख्या भी हम कर लेते हैं, पूरी तरह से तो नहीं। पति वो जो वास्तव में रक्षा कर सके। हम जो पति हैं ये वास्तविक पति नहीं है, ये तो लौकिक पति हैं इस शरीर के बस। सबके पति भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही हैं एकमात्र पति, एकमात्र पुरुष भी वही हैं। आपको याद होना चाहिए श्री मीराबाई जी का जो गिरधर लाल जी थे, उनको राणा जी ने एक दिन चित्तौड़ के सरोवर में फेंक दिया, सारा जहर पिला दिया, सब काम कर दिया, कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उन्होंने कहा ये जड़, असली जड़ क्या है, इसी को फेंक देते। तो फेंका तो मीरा जी का इतना बुरा हाल हो गया, जैसे ही उनको पता चला, इतना गहरा सरोवर था वो पाताल तोड़, मीरा जी उसमें कूद पड़ी। और बुद्धि को चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, मीरा जी कूदी तो कूदते ही गिरधर उनकी कूदी में आ गए। और मीरा जी कूदी तो फिर बाहर नहीं निकली, वो यमुना जी में प्रकट हुई। यमुना जी में प्रकट हुई तो देखिए एक बहुत विलक्षण घटना है। यमुना जी में जब प्रकट हुई, यमुना जी से बाहर निकली, गिरधर गोपाल उनके सीने से लगे हुए थे और वो पूछ रही थी, भैया दीपक है क्या, दीपक। लोग कहते अरे दीपक है, क्या मतलब, अरे कोई दीपक है क्या यहाँ आसपास। एक संत जा रहे थे, वो समझ गए मीराबाई की बात। उन्होंने कहा भाई जी ये तो श्री वृंदावन है, यहाँ तो एक से एक बढ़कर दीपक है, यहाँ दीपकों की कमी है क्या। आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत गहरा अर्थ है। दीपक मतलब कोई ऐसा ज्ञानी, ऐसा संत, ऐसा प्रेमी है क्या जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दे। वाह, तीर्थ यात्राओं में हम जाएं, हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। मंदिर मंदिर दर्शन तो करें, फालतू के चीजों में टाइम खराब नहीं करें, शुद्ध भक्तों के दर्शन करें, उनका सत्संग करें। यही मीरा जी कह रही है, दीपक है क्या। तो उन्होंने कहा बहुत है। तो उन्होंने कहा कोई पास में हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं तो जीव गोस्वामी जी विराज रहे हैं, जीव गोस्वामी पाद जी विराज रहे हैं, जिन्होंने मध्व गौड़ीय संप्रदाय का अधिकांश साहित्य लिखा है। जीव गोस्वामी जी पाद षड गोस्वामी पाद में से एक है। जीव गोस्वामी पाद ने ये प्रण कर रखा था कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा।
मीराबाई गई, उनके सेवक ने सूचना दी कि कोई स्त्री आपसे मिलना चाहती है। तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं मिलता नहीं हूं। है तो सेवक ने निवेदन किया मीराबाई को, तो मीराबाई ने कहा कि ये कौन पुरुष हैं जो श्री वृंदावन में आके जम गए हैं। मैंने तो अब तक यही सुना था कि श्री वृंदावन में तो मात्र एक पुरुष है। मैं आज पूछूंगी राधा रानी से, उस नित्य निकुंजेश्वरी से, मेरी अधिष्ठुरी से, कि तुम्हारे इस लीला कुंज में, इस रहस्य स्थल में ये पर पुरुष कौन आ गया है जो स्त्री का मुख नहीं देखना चाहता। अरे स्त्री तो माता है, स्त्री तो जन्मा है। तो उनकी ये बातें जब सेवक ने जीव गोस्वामी जी को कही, तो जीव गोस्वामी जी समझ गए कोई गोपी आई है। मीरा जी गोपी ही हैं, हम कभी चरित्र लेंगे तो चर्चा करेंगे। दौड़ते हुए आए, दौड़ते हुए आए और दोनों ऐसे लिपट के मिले हैं, वर्णन है कि जैसे पिता और पुत्री कोई बरसों बाद मिले। खूब फूट फूट के मीरा जी रोई हैं। तो यहाँ पे यही मतलब है कि समस्त चराचर जगत के जो है वो भगवान, इसके ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही एकमात्र पति हैं, वही एकमात्र पुरुष हैं। गोपियां उनको पति रूप में पाना चाह रही हैं, उनसे माधुर्य प्रेम करना चाह रही हैं, है ना। इस क्रिया को यदि हम कुछ और काम कल से समझते हैं तो इसका कारण है कि हमारी बुद्धि और दृष्टि देह तक ही सीमित है। हमें विषयों का ही अनुभव है, अनंत जन्मों से विषयों में ही हम भटक रहे हैं, मृत्यु पर्यंत चिंताओं में, शोकों में। इस कारण हम ऐसा समझते हैं। लगातार सत्संग से, स्वाध्याय से और भगवान की अहेतु की कृपा से ये भाव हमारा धीरे धीरे दूर हो जाएगा। फिर हम इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये प्रेम इतना सरस है कि जैसे इसकी एक झलक, थोड़ा सा भी इस रस का अनुभव हो जाए चित्त को, फिर चित्त किसी और चीज से मानता नहीं, बार बार वही जाना चाहता है। या सांबरे सो प्रीति लगाई, या सांबरे सो प्रीति लगाई, बिनु देखे मन मोहन को मुख, मोहे लगत त्रिभुवन दुखदाई, या सांबरे सो प्रीति लगाई। थोड़ी आवाज बैठ नहीं रही है। नारायण नारायण तिनको सब फीको, जिन चाखी यह रूप मिठाई, या सांबरे सो प्रीति लगाई। नारायण कहते हैं कि एक बार यदि कोई इस मिठाई को चख लेना तो फिर जो है, फिर संभव नहीं है कि कहीं और हमें मीठा लगे, कहीं और हमें मन लग जाए, लग ही नहीं सकता। तो गोपियां तो नित्य सिद्धा है, फिर भी ये कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं ही ऐसी, ये प्रेम है ही ऐसा कि कितना ही पी लो फिर भी प्यासे की प्यासे ही रहते हैं। सुखदेव जी ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाले, वो भी भागवतम के इस रस का वर्णन सुन के और तुरंत जो है दौड़े चले आए, दौड़े चले आए, है ना। श्री कृष्ण गोपियों को बार बार जो है अपने पास बुलाते हैं और इस लीला को करके और चीर हरण लीला का पटाक्षेप होता है, योग बनाते हैं महारास के लिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि आज यूरोप में और भी कई जगह भोग विलास के लिए नग्न संस्कृति चल बैठी है। नग्न स्नान के लिए क्लब बने हुए हैं। भगवान भी नग्न स्नान को एक दोष यहाँ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं 5 काम, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम व भुंजनम। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम व भुंजनम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत, विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्बान पापकृत भवेत। ये 5 काम कभी भी नग्न होकर नहीं करने चाहिए, पाप लगता है, पाप लगता है। नग्न स्नान भी वरुण देवता का अपमान है। ये पशु वृत्ति को, नग्न सोना भी
पशु वृत्ति को, काम वृत्ति को बढ़ावा देता है। इसलिए शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये थोड़ा सा भी दोष इन गोपियों में रहे, इसलिए भगवान ने, और तो कोई कमी है नहीं, भगवान ने जो है इस दोष को भी दूर करके कृपावश और उनको महाराज के लिए योग्य बना दिया। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियां चले गए तो भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं अपने सखाओं से, हे प्यारे मित्रों, ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं, सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। ये स्वयं तो वर्षा धूप और पानी सहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं हम लोगों की, इन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है। ये सब कुछ देते ही देते हैं, देखिए सब कुछ देते हैं, पत्ते देते हैं, फूल फल छाया जड़ छाल लकड़ी गंध गोंद राख कोयला अंकुर कोपल, सबसे तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो प्राणी सज्जन, वही प्राणी की सफलता ऐसी में, जीवन की सफलता ऐसी में कि वो अपने प्राणों को, बुद्धि को और मन को, वाणी को और कर्मों को दूसरे की भलाई में लगा दे। सर्वभूत हिते रता, ये चैक भगवान ने, आप गीता में देखेंगे, कर्म योगी के लिए भी लगा दिया, सांख्य योगी के लिए भी लगा दिया, भक्त योगी के भी लगा दिया, सबके लिए लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से भाषण करते हुए और यमुना तट पे आ गए। पहले उन्होंने गायों को यमुना जल पिलाया और फिर जो है खुद ने यमुना जल पिया। बस हम एक भजन से इसका पटाक्षेप कर रहे हैं कि गोपियों का जो भाव है वो कैसा है, कैसे भाव से वो श्री कृष्ण को मिलना चाह रही हैं। अब महाराज की चटपटी जो है गोपियों को लग रही है ना। मीरा जी का ये भजन है, मीरा जी के भजन में गोपी भाव बहुत स्पष्ट दिखता है। आप कोई भी भजन उठा लें, आगे भी हम उनके भजन लेंगे। कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, हरियावन की मन भावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, अरे आपने आवे लिख नहीं भेजे। भगवान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान तड़पाते हैं, पहले उस विरह अग्नि को प्रकट करते हैं हमारे हृदय में। आपने आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, हरियावन की मन भावन की, कोई कहियो रे। ये दो नैन कहो नहीं माने, ये दो नैन कहो नहीं माने, हर नदिया बहे जैसे सावन की, हरियावन की मन भावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, मन भावन की, कोई कहियो रे, हरियावन की। कहा करूं बस नहीं मेरो, कहा करूं बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, और मीरा के प्रभु कबीर मिलोगे, चेरी भई तेरे दावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, मन भावन की, कोई कहियो रे, हरियावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बस ये चीर हरण का प्रसंग यहाँ पे पूरा होता है। मैं आप सब वैष्णव जनों से निवेदन करता हूँ कि कोई भी भक्त वैष्णव कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। मैं कुछ जो हाथ खड़े हैं उनको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे को यहाँ पे
मैं कोशिश कर रहा हूं। JML गुप्ता साहब, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? खुद को अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे। JML गुप्ता साहब जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, पूछें आवाज अपना आएगी प्रश्न। क्या आपको? हाँ अरे हाँ यार, पूछें सर, पूछें। आवाज आ रही है सर? हाँ अरे आवाज यार, आ रही है, पूछें सर। हाँ, मैं हरे कृष्ण ये बोल रहा, जी ये जो ब्रज की आप जो मीराबाई की बात आई है, पुरुष की है, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक ये कहना चाह रहा था कि ब्रज में आज भी के संत जो गोपी में भ्रमण करते हैं और राज्य हाँ की परिक्रमा में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाहर से लोग जो आते हैं ना, उनका कई कई बार वो मखौल उड़ाते हैं। तो मेरी प्रार्थना यह, कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, कोई भी से जो आपको सुनने वाले हैं, तो ऐसे संतों के दर्शन करें। कृपया उनको इस रूप में नहीं देखे, मखौल के रूप में देखे। ये गोपी आज भी घूमते हैं। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात जो है JML गुप्ता साहब कह रहे हैं। वास्तव में देखिए, यही बात है असली, कि जैसे ही हमारी दृष्टि बदलेगी, मैंने भगवत गीता जीवन संगीत ग्रुप पे एक मैसेज भी दिया था आज, कि वस्तुतः वो संत प्रकट तब होंगे जब हमारे हृदय में सद्भाव होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि श्री वृंदावन में, गिरिराज धाम में, 84 कोस ब्रज धाम में संतों की कभी कमी हो जाए, आहा, कभी नहीं हो सकती। और एक बात और है, मैं अगली बार लूंगा एक भक्त का प्रकरण, मुझे याद दिला देना। बिना किसी संत की कृपा के भगवान का जो परम प्रेम है, जो परम आलिंगन है, वो नहीं मिलता है। मैं आपको एक भक्ति कथा सुनाऊंगा, जो भगवान उनको दर्शन देते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको उनकी इच्छा रहती है कि मैं भगवान के हृदय से चिपक जाऊं, भगवान मेरे को बाहों में भर लें, मेरा आलिंगन कर लें। लेकिन भगवान रहस्य प्रकट करते हैं कि नहीं, तुम्हारी क्या है, अभी किसी संत की कृपा नहीं हुई है तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं आलिंगन तो, यानी भगवान भी कृपा तभी करते हैं जब संत कृपा करते हैं। बहुत बढ़िया बात। JML गुप्ता साहब तो ब्रजवासी हैं, इन सभी का, इनका आशीर्वाद हम सब लें JML गुप्ता साहब का। और कोई बात गीता से भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मेरा निवेदन है, शंका अवश्य कर लेनी चाहिए यदि मन में है तो। मैं, कई लोग मुझसे बाद में प्रश्न पूछते हैं, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप संकोच ना किया करें। किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप यहाँ पूछ लें आराम से, कोई समस्या नहीं है, किसी भी लेवल का प्रश्न हो, है ना। आप आइकन रेज कर दें, और जिससे कि मैं आपको, और आइकन रेज नहीं कर पाए तो मैं आपको वैसे देख लेता हूं, आप वैसे हाथ खड़ा कर दें, या तो करना चाहें तो। जिनके फोटो आ रहे हैं उनको तो मैं देख ही सकता हूं। यदि कोई सतीश गुप्ता जी, JML गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, किसी के मन में कोई बात हो पूछने की तो पूछ लें, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। मुरारीलाल जी गोयल साहब के दर्शन हो रहे हैं मुझे, बहुत कृपा बनी रहे आपकी। हमारे श्रीमद् भागवतम के बहुत साधक जो क्लास के हैं, वो तो ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक मैसेज आया है, शायद क्या मैसेज आया है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। आ रही है आवाज तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अनीता जी को मैं निवेदन करूंगा, एक कोई भजन गाने की इच्छा हो तो वो भजन सुना दें, अनीता जी। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है,
ना गोरा है ना काला है, रंगीला ने रसीला है, न गोरा ने काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले, कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। चलिए कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरी आवाज सबको आनी चाहिए। वोटिंग पूरी हो चुकी है और 90% जो साधक हैं वो शाम को क्लास चाहते हैं। तो हमने वोटिंग कराई थी, इसलिए कराई थी कि हम लोग मेजोरिटी के साथ जाएंगे। तो मैं भी विवश हूं, जिन्होंने सुबह के लिए कहा है मैं उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप बने रहें, एडजस्ट करें अपने आप को। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप फिर यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे देख सकते हैं। बाकी गीता के प्रचार में अब हम पीछे ना रहें, गीता का प्रचार हम अवश्य करें। जितने भी साधकों को हम सुनवा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो जरूर हम इस बात को लेके प्रचार करें। कल से शाम को 8 से 9 या 7:45 से 8:45 समय रहेगा, मैं मैसेज कर दूंगा। 1 घंटे की गीता क्लास रहेगी और ये क्लास 5 दिन ही रहेगी। शनिवार रविवार को हम वही समय लेंगे जो अब का समय है ना। या तो 3 दिन ले लेंगे, देख लेंगे, अभी हमने 4-5 दिन का सोचा है, या तो 4 दिन शुक्रवार को भी ले सकते हैं ये वाला टाइम। तो 3 दिन या 2 दिन तो यही टाइम रहेगा, 3:30 से 5:30 या 4 से 6, और बाकी 4 या 5 दिन शाम का समय रहेगा। 1 वीक ऐसा चलाते हैं, उसके बाद और देखते हैं क्या रहता है। हरे कृष्णा। कुछ लोग, जी लाल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं अभी जी लाल साहब आपको जो है आपके पास आ रहा हूं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, 1 सेकेंड। जी सर, बोले सर जी लाल साहब। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट करें सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब एक चीज पूछना चाह रहा था, जो भागवतम का प्रथम स्कंद में अध्याय 19 है ना, हाँ। जनक सुखदेव जी का, जनक जी का जो संवाद है, वो आपके उसमें यूट्यूब वाले को मिल जाएगा ना सर? नहीं तो दिखा नहीं मेरे को। वो क्या है? सुखदेव और जो महाराज जनक का संवाद, उसमें अध्याय 19, प्रथम स्कंद का अध्याय 19। हाँ हाँ, उसमें आपके में संजीवनी वाला जो यूट्यूब है उसमें है क्या? उसमें दिखा नहीं मेरे को ये वाला, सारे नहीं है उसमें। राजा जनक का और वो संवाद मेरे देख के बताऊंगा, शायद मैंने डाला है, शायद यूट्यूब पे देख के बता दूंगा आपको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। प्रथम स्कंद का अध्याय 19। नहीं, स्कंद में नहीं है। राजा जनक अष्टावक्र का संवाद श्रीमद् भागवतम में नहीं दिया हुआ है। अच्छा, नहीं इसमें श्रीमद् मेरे पास नहीं 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 नहीं, आप श्रीमद् भागवतम कोई पढ़ना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर से सुधा सागर नाम से आती है एक, ठीक है ना, सुधा सागर। सुधा सागर आप ले लें, सुधा सागर आप पढ़ें, और डिटेल व्याख्या चाहिए तो और बहुत सारी हैं, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। मैं वीना नटवर गोस्वामी जी को अनम्यूट कर रहा हूं,
कृपया जो है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, कृपया बताएं। अपने आप को जरा आप अनम्यूट कर लें खुद को। सर खुद को आप अनम्यूट करें, मैंने तो कर दिया हाँ आपको। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा सर। हाँ सर, एक थोड़ा समाधान चाहिए था कि हम हरे कृष्ण बोले या हरे कृष्णा बोले, कृष्णा से अर्थ तो निकल जाता है। नहीं अपने नहीं, कृष्णा कृष्णा बोलना ही नहीं है। अच्छा, ये कृष्णा एक क्यों टेस्ट बोलना चल है? सुनिए सुनिए हाँ प्लीज, मैं समझ गया। हाँ पहले भी ये प्रश्न आया है, इसके लिए हमें बेसिक व्याकरण को सीखना पड़ेगा। देखिए, मैं जब आधा होता है ना, आधा, तो मैं बोलता है मैं, लेकिन जब मैं पूरा होता है तो कैसे बोलेगा? म। अच्छा माँ नहीं, म। हाँ मैं फर्क हाँ समझना। तो आपको लगता ऐसा है, जैसे मैं बोल रहा हूं कृष्ण, तो लग रहा है ऐसा है कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, कृष्णा तो द्रौपदी जी का नाम है। और जी कोई जी गुरु। कृष्णा बोलता है तो कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण। लेकिन कृष्ण बोलना आधा हो जाता है, नन्ना आधा हाँ नहीं है, वहां पे पूरा है, तो इसलिए कृष्ण। कृष्ण, हाँ तो उच्चारण में थोड़ा फर्क आना चाहिए। सर उच्चारण मैं कह रहा हूं ना, ए और आ, जो हाँ ए है वो आधा अक्षर है। जी हाँ जी मैं, जैसे हम बोलते हैं राम, हाँ तो राम, राम राम बोलने में तो मैं हलंत हो गया, है अच्छा ना? हाँ कृष्ण, हाँ, तो कृष्णा नहीं बोलना, आजकल फैशन चल रहा है योगा कृष्णा, हाँ, वो कृष्णा नहीं करना ना, पूरा ऐसे नहीं, आ वाला नहीं ना है, लेकिन ए में वो पूरा जाएगा तो वो आ की सी ध्वनि आएगी तो सही, हल्की सी, हल्की जी सी हाँ आती है, पूरी तरह से नहीं, फर्क है दोनों में, है ना? बहुत अच्छा, अच्छा। ठीक, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में पुनः वंदन, और हम कल मिलते हैं भगवत गीता का रूटीन अध्ययन करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।